जी हाँ दोस्तों, आपने सही पढ़ा। लॉकडाउन 3.0 जो कि देश में 14 दिन तक चलेगा। इस लॉकडाउन के दौरान क्या रहेगी बंदिशें, क्या क्या मिलेगी हमें छूट, तो जानने के लिए हमारी इस वीडियो को पूरा देखिए। आपको पता है कि हमारे देश में कोरोना संक्रमण के कारण पहला लॉकडाउन 21 दिन के लिए लागू किया गया था, लेकिन दिल्ली की मस्जिद में तबलीगी जमात में कोरोना संक्रमण के मामले मिलने के कारण इस लॉकडाउन को आगे बढ़ाना पड़ा और दूसरा लॉकडाउन 15 अप्रैल से 3 मई तक 19 दिन चला। अब भारत सरकार को इस संक्रमण को रोकने के लिए तीसरा लॉकडाउन लागू करना पड़ा। तो तीसरे लॉकडाउन में क्या है खास बातें, देखिए। तीसरा लॉकडाउन 4 मई से 17 मई तक 14 दिन चलेगा और इसके लिए पूरे भारत को 3 जोन्स में बांटा गया है, रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन। लेकिन इनके अलावा एक महत्वपूर्ण जोन और बनाया गया है, कंटेनमेंट जोन। आखिर क्यों बांटा गया है भारत के जिलों को इन जोन्स में और क्या है इन जोन्स के मायने। रेड जोन यानी इसमें वो जिले शामिल हैं जहां कोरोना के केस पहले से हैं और लगातार तेजी से केस बढ़ते जा रहे हैं। यहां लॉकडाउन पूर्ण सख्ती के साथ जारी रहेगा। ऑरेंज जोन, इसमें वो जिले शामिल किए गए हैं जो ग्रीन जोन और रेड जोन में नहीं है, यानी यहाँ लॉकडाउन जारी तो रहेगा लेकिन उसमें कुछ छूट भी दी जाएगी। इसके बाद ग्रीन जोन ऐसा जोन है जो अब तक सुरक्षित माना जा रहा है क्योंकि यहाँ कोरोना के नए केस नहीं आए हैं पिछले 21 दिन से, या शुरू से ही यहाँ पर कोई कोरोना संक्रमण का मरीज नहीं मिला है। इसका मतलब ग्रीन जोन वो जोन रहेगा जहाँ सबसे ज़्यादा छूट मिलने की संभावनाएं हैं। अगर बात करें कंटेनमेंट जोन की, तो ये वो जोन रहेगा जहां संक्रमण का खतरा सबसे ज़्यादा रहेगा। ऐसा किसी भी जोन जो रेड या ऑरेंज में पहले से है और वहां कोरोना संक्रमण ज़्यादा बढ़ जाता है तो जिला प्रशासन उसे कंटेनमेंट जोन बना सकता है। ऐसे जोन को पूर्णतः सील कर दिया जाएगा। बाकी तीनों जोन में स्वास्थ्य और मेडिकल की सेवाएं चलती रहेगी, लेकिन कंटेनमेंट जोन में ओपीडी और मेडिकल क्लिनिक चलाने की इजाज़त भी बंद कर दी जाएगी। पूरे देश में कोरोना के जो अलग अलग जोन बनाए गए हैं उन पर अगर नज़र डालें तो रेड जोन के अंदर 130 जिलों को शामिल किया गया है, जबकि ऑरेंज जोन में पूरे भारत के 284 जिले शामिल हैं। और अभी तक ये सुकून की बात है कि भारत में ग्रीन जोन यानी सुरक्षित जिलों की संख्या 319 है। एक नज़र हरियाणा के अगर जिलों पर डालें तो हरियाणा में सबसे पहले जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं, चंडीगढ़ जो कि हरियाणा की राजधानी है, वो रेड जोन में है और इसी प्रकार से भारत की राजधानी दिल्ली वो भी रेड जोन में है। तो इनसे सटे जो हरियाणा के इलाके हैं वहाँ संक्रमण का खतरा ज़्यादा है। हरियाणा के 2 जिले सोनीपत और फरीदाबाद रेड जोन में शामिल हैं क्योंकि यहाँ लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। और 2 ही जिले ऐसे हैं, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी, जो कि ग्रीन जोन में शामिल है। यहाँ अब तक कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिला है। इसके अलावा जो हरियाणा के 18 जिले बचते हैं वो ऑरेंज जोन में शामिल है। अगर भविष्य में कोरोना संक्रमण नहीं बढ़ता है तो ये 18 के 18 जिले ग्रीन जोन में आ जाएंगे और कहीं भी संक्रमण के मामले बढ़ते हैं तो इनमें से कुछ जो जिले हैं वो रेड जोन में जाने की संभावना रहेगी। बात करें रेड जोन की कि इस जोन में कौन सी सुविधाएं लोगों को मिल सकेगी और कौन सी सुविधाएं बंद रहेगी, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उद्योग, बिजनेस से जुड़ी बहुत सी गतिविधियां, सिक्योरिटी सर्विसेज रेड जोन के जिलों में शुरू रहेगी। आईटी और कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज तथा गोदाम भी यहाँ खुले रहेंगे। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार के उद्योग और निर्माण कार्य शुरू हो जाएंगे और गांव में सभी प्रकार की दुकानें खोलने की अनुमति रहेगी। सैलून को छोड़कर सभी निजी काम लोग कर सकेंगे। ई कॉमर्स के द्वारा लोग ज़रूरी सामान को भी मंगवा सकते हैं। प्राइवेट ऑफिसेज की अगर बात की जाए तो 33% कर्मचारी वहां जाकर काम कर सकते हैं। बाकी जितने भी कर्मचारी रहेंगे वो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। बात करें ऑरेंज जोन की, तो ऑरेंज जोन में रेड जोन में जो चीज़ें खुलेगी वो सारी छूट यहाँ यूं की यूं जारी रहेगी। इसके अलावा जो टैक्सी ड्राइवर है वो अपनी गाड़ियों में एक पैसेंजर लेकर उन्हें ले जा सकते हैं। इसके अलावा निजी कार में भी ड्राइवर के साथ 2 सवारियों को ले जाने की
अनुमति रहेगी, जबकि बाइक सवार अपने साथ एक सवारी और लेकर जा सकते हैं। ऑरेंज जोन की जो छूट है वो सारी की सारी ग्रीन जोन में भी लागू रहेगी। वहाँ पर बस सर्विसेज भी चलेगी, लेकिन बस की क्षमता की 50% सवारियाँ ही इसमें बैठाने की अनुमति रहेगी। इसके अलावा ग्रीन जोन में एक और छूट रहेगी, किसी प्रकार की मृत्यु हो जाने पर 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति और किसी शादी समारोह में 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति रहेगी। अब देखते हैं कि किस जोन में क्या चीज़ रहेगी बंद। सभी जोन में रेलवे, मेट्रो, विभिन्न राज्यों के मध्य चलने वाली बसें, हवाई जहाज, स्कूल, कॉलेज, मॉल, होटल, जिम, सिनेमा घर और विभिन्न प्रकार के धार्मिक स्थल पूर्णतः बंद रहेंगे। रेलवे, बसों या हवाई सेवाओं की शुरुआत सरकार विशेष परिस्थिति में दूसरे राज्यों, दूसरे जिलों या दूसरे देश से भारतीय नागरिकों को लाने के लिए शुरू कर सकती है। इसके अलावा शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक किसी भी भारतीय नागरिक को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। विभिन्न प्रकार के खेल कार्यक्रम, रैली प्रदर्शन आदि भी इस दौरान पूर्णतः बंद रहेंगे। इसके अलावा भी भारत सरकार ने नागरिकों को कुछ विशेष हिदायतें दी है ताकि कोरोना के संक्रमण को आगे फैलने से रोका जा सके। सभी नागरिकों को हिदायत दी गई है कि सभी सार्वजनिक जगहों पर जाते समय अपने चेहरे को मास्क से जरूर ढकें। सभी सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई है। इसके अलावा सभी जोन में नागरिक सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण पालन करें। इसके अलावा सभी नागरिकों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी गई है तथा समय समय पर उस पर अपनी स्वास्थ्य जांच करते रहने के लिए कहा गया है। गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और छोटे बच्चों को घर पर रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि इन लोगों में ही संक्रमण का सबसे ज़्यादा खतरा है। इसके अलावा एक विशेष बात और बताई गई है कि अगर लॉकडाउन का उल्लंघन होता है तो विभिन्न जिलों के जो जोन हैं वो भी बदल सकते हैं। अगर किसी ग्रीन जोन में संक्रमण बढ़ जाता है तो वो ऑरेंज या रेड जोन में भी शामिल हो सकता है, और जो रेड जोन में पहले से है अगर वहाँ संक्रमण की दर कम हो जाती है तो वो ऑरेंज और ग्रीन जोन में भी आ सकता है और वहाँ लॉकडाउन में कुछ ढील भी दी जा सकती है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि जो भी नई वीडियो चैनल पर अपलोड की जाए वो तुरंत आप तक पहुंचती जाए। एक और निवेदन है कि भारत सरकार ने जो लॉकडाउन का तीसरा चरण आरंभ किया है इसमें सरकार का सहयोग करें ताकि पूरे देश में कोरोना के संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग।